अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा रोल नंबर 3338 है और हमारा जो टॉपिक है वो है डाटा विजुअलाइजेशन मेथड्स इन डाटा माइनिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा माइनिंग को डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट डाटा माइनिंग इज़ एक्चुअली। सो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ, डाटा माइनिंग इज़ एक्चुअली एलिमिनेशन ऑफ जंक टू बी एग्जैक्ट फ्रॉम रॉ डाटा। हम रॉ डाटा के अंदर से जंक को, लाइक डिफरेंट जो है अनोमलीज़ को और पैटर्न्स को जो है वो हम रिमूव करते हैं और उससे जो है हमें वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसे हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इन प्रोजेक्शंस इन बिजनेस मेथड्स एक्सेट्रा। सो उसके बाद हम डाटा विजुअलाइजेशन की तरफ आते हैं। डाटा विजुअलाइजेशन इज़ एक्चुअली अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कॉम्प्लेक्स डाटा को हम सिंपल विजुअल टर्म्स के अंदर जब हम शो करवाते हैं तो उसको डाटा विजुअलाइजेशन बोलते हैं। नाउ अपना मेन टॉपिक जो है हमारा वो है डाटा विजुअलाइजेशन मेथड्स इन डाटा माइनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिलेट करते हैं कि डाटा माइनिंग का ताल्लुक कैसे है डाटा विजुअलाइजेशन के साथ। तो इसके अंदर दो बड़े फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो ये है कि डाटा विजुअलाइजेशन क्यों नेसेसरी है। डाटा विजुअलाइजेशन हमारे इसीलिए नेसेसरी है डाटा माइनिंग के अंदर क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आउटपुट आता है वो इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इट्स अ डाटा बंडल, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का डाटा आ रहा होता है आउटपुट के अंदर। तो कई बार जो है वो आम इंसानों को समझ नहीं आता। हम लोग लाइक एनालिटिकल टर्म्स में, एनालिटिक्स के अगर हम देखें, जो हमारा एनालिटिकल स्टाफ है वो उस डाटा को, उस प्रोसेस फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन को देख के जो है वो प्रोजेक्शंस कर सकता है। लेकिन if we're going to show them to executives of a company or to a common man, then we can't actually interpret it very well. So we need data visualization methods that can show that data uh, to be in an easy form, ठीक है, to our audience. So first of all इसीलिए हमारे पास जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो नेसेसरी है। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था विजुअल डाटा माइनिंग, VDM। Now, visual data mining is a or it is also known as VDM, is a new approach for exploring very large data sets while combining traditional mining techniques and the visual data methods. हमारे पास जो भी आउटपुट आता है एज a रिजल्ट ऑफ माइनिंग, हम उसे जो है वो विजुअल डाटा में रिप्रेजेंट करते हैं एंड देन उसको जो है वो हम डिस्प्ले करवाते हैं कॉमन ऑडियंस को। तो इसके बाद हम एक्सप्लोर करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है, मेथड्स ऑफ डाटा विजुअलाइजेशन। What are the actual methods of data visualization? Now, actual data visualization, if we go into statistics, has a lot of different forms. हमारे पास कई तरह के charts हैं, graphs हैं, ठीक है, और different methods हैं, matrices हैं। पर हम उसको जो है वो arbitrarily शो नहीं करवा सकते क्योंकि डाटा माइनिंग में हमारे पास जो आउटपुट आ रही होती है वो काफ़ी स्पेसिफिक किस्म की होती है। इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन डाटा। तो हमारे पास जो डाटा विजुअलाइजेशन मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं डाटा टाइप के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास डाटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं। माइनिंग के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो डाटा टाइप्स आ रही होती हैं वो होती हैं यूनिवेरिएट, बाईवेरिएट और हमारे पास मल्टीवेरिएट होता है। अब अगर हम यूनिवेरिएट को देखें, यूनिवेरिएट इज अ टर्म ऑफ स्टेटिस्टिक्स विच स्टैंड्स फॉर ओनली ऑब्जर्वेशन दैट आर बेस्ड ऑन अ सिंगल स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एरिया के अंदर सेंसस कंडक्ट कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ ओनली द एज, तो हमारे पास वो यूनिवेरिएट फॉर्म ऑफ डाटा होगा। और अगर हम बाईवेरिएट को देखें तो उसी एग्जांपल को हम वापस ले लेते हैं। अगर हम उस एज के साथ हम जेंडर को भी एसोसिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ द जेंडर इज़ मेल और फीमेल और द एज ग्रुप हम एसोसिएट कर देते हैं, तो दैट विल बी आवर बाईवेरिएट डाटा। Now, if we come to the multivariate data is quite different from our univariate and bivariate data because it consists of multiple variables at a time. Now, from multivariables, if we talk about an example, multivariable हमारे पास ऐसे हो सकते हैं, like if we're taking a census, जैसा कि हमारी earlier example के अंदर था, census के अंदर if we are associating different types of data, for example हमारे पास gender भी आ रही है, हमारे पास age group भी आ रहा है, if we are also associating professions, preferences कर रहे हैं, इस तरह की different चीज़ों के हम column बना के हम variables associate कर रहे हैं, तो that will be our multivariate type of data. So now first of all we'll talk about data visualization of a univariate output data. नाउ यूनिवेरिएट आउटपुट डाटा के अंदर हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारे पास जो है वो एक ही टाइप का, जो हम एक ही ऑब्जर्वेशन को लेके उसके ऊपर डाटा बनाते हैं। हमारा जो आउटपुट विजुअल आउटपुट होता है वो हम सेट करते हैं। तो इनके लिए जो है हम वो दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ हिस्टोग्राम। नाउ हिस्टोग्राम इज़ क्वाइट वेल नोन मेथोडोलॉजी इन स्टेटिस्टिक्स। इट्स अ ग्राफ दैट इज़ बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर बेस्ड थिंग्स। तो इसके अंदर हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। एक्स और वाई एक्सिस के दरमियान में जो हमारे पास ग्राफ्स आ रहे हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल वैल्यूज़ को जो हम लेते हैं एज एन आउटपुट, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हिस्टोग्राम के बाद आता है हमारे पास पाई चार्ट। नाउ पाई चार्ट इज़ एक्चुअली ऑल्सो वेरी वेल नोन फॉर्म ऑफ
statistical data visualization method. For example, if we are talking about census, हमारे पास आउटपुट ये आता है फॉर एग्जांपल कि एक वेरिएबल है हमारे पास जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक क्लास ऑफ डाटा आ रही है जिनका जेंडर मेल है, एज इज़ इन 40 to 45, और हमारे पास जो उनका प्रोफेशन आ रहा है वो सारे इंजीनियर्स आ रहे हैं. तो दैट इज़ कंसिस्ट अबाउट 28% ऑफ आर होल सेंसस. तो हम उसको 28% ऑफ आर पाई चार्ट जो है वो डिक्लेयर कर देंगे. सो दिस इज़ हाउ टू these are two methodologies that are used in data visualization of a univariate data. So there are next data visualization bivariate data and data visualization in multivariate data. वो मेरे जो ग्रुप मेंबर हैं हाफिज़ हसीब 3332, वो आपको जो है सर वो वीडियो सबमिट कर देंगे. सो माई रोल नंबर इज़ 3338. माई नेम इज़ साद अहमद एंड आई होप कि ये वीडियो अप्रोप्रिएट है एंड आई होप कि ये प्रेजेंटेशन जो है वो मेरे टॉपिक को कवर कर रही है. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम हाफिज़ हसीब अहमद है और मेरे ग्रुप मेंबर का नाम साद अहमद है, जो कि पहले प्रेजेंटेशन दे चुका है अपनी, और मेरा रोल नंबर 32 है. ठीक है जी. माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज़ विजुअलाइजेशन मेथड इन डाटा माइनिंग. ठीक है जी. इसमें से साद प्रेजेंटेशन दे चुका है काफ़ी, और मेरा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक है मैं जो बयान करूँगा वो डाटा विजुअलाइजेशन ऑफ बाईवेरिएंट डाटा, इसके बारे में बात करूँगा, और डाटा विजुअलाइजेशन ऑफ मल्टीवेरिएंट डाटा, इसके बारे में बात करूँगा. डाटा विजुअलाइजेशन ऑफ बाईवेरिएंट डाटा जो है, इसमें मतलब डाटा विजुअलाइजेशन इन बाईवेरिएंट डाटा इज़ डन यूजिंग टू मेथड्स. इसको हम दो मेथड के ज़रिए कर सकते हैं. पहला मेथड है जी स्कैटर प्लॉट्स. ठीक है जी. दूसरा मेथड है लाइन ग्राफ्स. A scatter plot is a graph in which the values of two variables are plotted along two axes. Scatter plot graph जो है, इसमें दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को हम टू एक्सिस के ऊपर प्लॉट करते हैं. ठीक है जी. द पैटर्न ऑफ रिजल्टिंग पॉइंट्स इवॉल्विंग एनी करेक्शन प्रेजेंट. और जो मतलब वैल्यू प्लॉट करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट पैटर्न मिलता है, उससे हमें मतलब करेक्शन, जहाँ भी करेक्शन प्रेजेंट होती है वो हमें पता चल जाती है. ये एग्जांपल है जी. और उसके बाद आ जाता है जी लाइन ग्राफ. अ लाइन ग्राफ आल्सो नोन एज लाइन प्लॉट और लाइन चार्ट. लाइन ग्राफ को लाइन प्लॉट और लाइन चार्ट भी कहते हैं. इज़ अ ग्राफ दैट यूजेस लाइन्स टू कनेक्ट इंडिविजुअल डाटा पॉइंट्स डिस्प्लेइंग quantitative values over a specified time interval. लाइन ग्राफ में हम लाइंस को यूज़ करते हैं जो भी इंडिविजुअल पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, और जो उनकी क्वांटिटेटिव वैल्यू है ओवर द स्पेसिफिक टाइम इंटरवल उसको शो करने के लिए यूज़ करते हैं. ये उसकी एग्जांपल है जी. उसके बाद आ जाते हैं जी डाटा विजुअलाइजेशन ऑफ मल्टीवेरिएंट डाटा. The data visualization methodology for multivariate data is quite different from other two data types. जो data visualization of multivariate data है, ये जो methodology है ये बाकी दो data types से different है थोड़ी सी. Since multivariate data contains data from multiple related entities at a time. मल्टीवेरिएंट डाटा जो है ये कंटेन होता है डिफरेंट मल्टीपल रिलेटेड एंटिटीज एट अ टाइम. और वी कैन नॉट यूज ट्रेडिशनल स्टैटिकल रिप्रेजेंटेशन टू शो दिस डाटा. सो हम मतलब जो ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम यूज़ नहीं कर सकते इस डाटा को शो करने के लिए. फॉलोइंग मेथड्स आर यूज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीवेरिएंट डाटा. फॉलोइंग मेथड्स यूज़ होते हैं मतलब मल्टीवेरिएंट डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. आइकन बेस्ड मेथड. इन द आइकन बेस्ड मेथड डाटा विजुअलाइजेशन मेथड वी डिक्लेयर वेरिएबल्स एंड देन असाइन देम आइकन्स फॉर देयर विजुअल रिप्रेजेंटेशन. इस मेथड में जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको डिक्लेयर करते वक्त एक आइकन असाइन कर देते हैं उसकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए. दिस मेथड साउंड simple but it gets complex as you increase the number of related variables. ये मेथड सिंपल है मतलब, लेकिन
इसमें कॉम्प्लेक्सिटी तब आती है जब आप रिलेटेड वेरिएबल्स, नंबर ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स इंक्रीज़ कर देते हैं, मतलब ये रिलेटेड वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो आइकन भी उनके रिलेटेड हो जाते हैं, तो वो समझने में थोड़ी मुश्किल होती है. There is always a thread of mix-up in this data visualization method. That's why it is required a very careful and focused handle. इसमें यही मसला है कि जब रिलेटेड वेरिएबल हो जाते हैं तो वो मिक्सअप होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत एहतियात और फोकस के साथ इस मेथड को हैंडल करना पड़ता है. और उसके बाद आ जाता है जी पिक्सल बेस्ड मेथड. द कंसेप्ट ऑफ पिक्सल बेस्ड मेथड is that each attribute value is represented by one colored pixel. पिक्सल बेस्ड मेथड में हर एट्रीब्यूट की वैल्यू को एक कलर्ड पिक्सल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है. द वैल्यू ऑफ ईच एट्रीब्यूट आर प्रेजेंट इन सेपरेट विंडो, सेपरेट सब विंडो. ठीक है जी. जो हर एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो एक सब विंडो में प्रेजेंट होती है. We can take the example of dense pixel display in this method. In the dense pixel display, each pixel is given certain attribute. हर पिक्सल को एक certain attribute असाइन किया जाता है और certain color, और एक मतलब मुख्तलिफ कलर दिया जाता है. and its job is to display that, और उसकी मतलब ये जॉब है कि उसको शो करना. ठीक है जी. When you combine millions of such pixels, you get a clear picture of data that you are trying to represent. जब इस तरह के millions of pixels इकट्ठे हो जाते हैं, उनको इकट्ठा ड्रॉ किया जाता है, तो हम मतलब एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आ जाती है उस डाटा की जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. तो ये थी मेरी प्रेजेंटेशन. आई होप कुछ समझ आया होगा. थैंक यू.